गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस डेली। ग्रोथ क्लासेस डेली चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन्होंने नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हम सीबीएसई और आरबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, और क्लास 10 के लिए आज हम एक लास्ट चैप्टर का एक लास्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, डिवाइड। ठीक है, इस तरीके के डिवाइड को हमें सॉल्व करना है, और इसी के साथ हमारा आज चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। देखो, लास्ट टाइप के क्वेश्चन में हमने कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। इससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंचा देता हूँ कि जो लास्ट वीडियो 8 जो आई थी, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया कि प्रेजेंट सर मुझे अच्छा लगा। कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कुछ ने यूट्यूब पे कमेंट किया है, कुछ ने व्हाट्सएप पे डायरेक्टली बता दिया है। तो कैसे भी करके उन्होंने इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचा दी है। यूट्यूब पे कमेंट करते हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे थे, यदि वो यूट्यूब पे भी कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखो, ये एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के साथ मैं चैप्टर को एंड कर दूंगा। इस क्वेश्चन के बाद में कोई आगे पीछे वाला कोई भी क्वेश्चन मैं समझाने वाला नहीं हूँ तुम्हें, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुँचाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना कैसे है, इस क्वेश्चन का मीन हमें ध्यान से समझना है। देखो, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन है इस टाइप के, उनको हम अच्छे से सीख लेंगे आर डी शर्मा से। फाइंड के, हमें की वैल्यू फाइंड करनी है, अभी क्वेश्चन के बारे में नहीं पता। ठीक है, फाइंड के को पता कीजिए, सो दैट, ताकि x² + 2x + k, x² + 2x + k is a factor of polynomial fx। fx का एक फैक्टर है। fx क्या है? 2x⁴ + x³ - 14x² + 5x + 6। ठीक है, जो पहले पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये इसका एक फैक्टर है। हमें पता चल जाता था कि fx और gx मिलते थे यदि gx उसका फैक्टर होता था, और हम gx में से यदि x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं तो क्या आता है? 0। एक वो रिमाइंडर थ्योरम ही तो थी। अब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके ये तो क्लियर रखना है माइंड में कि रिमाइंडर को 0 आना चाहिए। ऐसा मत सोचना कि सर ने डिवाइड पहले से करके रखा है और डिवाइड फिर भी 0 नहीं आ रहा है। ये 0 आएगा, मैंने करके इसलिए रख लिया क्योंकि ये कुछ इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, मोस्टली हमारे पास कैलकुलेशन इसकी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, मैंने करके इसलिए अच्छे से इसको रख लिया क्योंकि अब जब मैं समझाऊंगा तो मैं नहीं चाहता कि एक छोटी सी भी मिस्टेक हो। ठीक है, यदि छोटी सी भी मिस्टेक होगी हमें डिवाइड पूरा फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, वीडियो इतनी सारी लंबी बनेगी तो फिर उसे पूरा देखने में प्रॉब्लम दी होगी। अब मैं यहाँ जो भी मैंने यहाँ किया है वो मैं पूरा नंबर इधर करने वाला हूँ। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन होगी वो यहाँ होगी। सबसे पहले हमें क्या मिला है वो लिखना है। गिवन है दैट fx और gx मार्क कर दिए। गिवन है दैट gx इज ए फैक्टर ऑफ fx। gx जो है fx का एक फैक्टर है। इफ fx इज डिवाइडेड बाय gx, यदि हम fx में, ठीक है, fx को डिवाइड किया जाता है gx के द्वारा, मतलब gx द्वारा उसमें डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। यदि फैक्टर है तो हम डिवाइड भी करेंगे और रिमाइंडर 0 होगा। तो हम क्यों ना लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में fx में gx का डिवाइड करना है। ठीक है, हमने देखा कि fx में जो लिखा हुआ है उसकी सारी पावर्स पहले से अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, और इधर भी सारी पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। हमें क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म को हमने लिया। क्या है फर्स्ट टर्म? 2x⁴। मैं बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। जिन पे डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड देना नहीं आता है वो भी इसको सीख ले। ठीक है, इधर x² का हम डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 2x²। क्या आ जाएगा? 2x²। यहाँ लिख रहे हैं 2x²। किसी को नहीं है ना प्रॉब्लम? मैंने पहले लिख के रखा लेकिन उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। जो हमने सीखा वो सीखना है हमको। ठीक है, 2x² का मल्टीप्लाई कंप्लीट इससे करेंगे। देखो, 2x² जितना माइंड से हो सकता है उतना माइंड से करते हैं। 2x² मल्टीप्लाई x², कितना हुआ? 2x⁴। 2x² + 2x, 2 × 2 = 4, x² और x³ + के 4x³। इसके बाद 2x² k, मतलब 2kx²। k को पहले क्यों लिखा है? अल्फाबेट भी पहले आता है, ये कांस्टेंट है इसलिए भी हमने पहले लिखा है। x² को बाद में लिखा है। x² के नीचे x² आ जाए, 14 इधर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ जाए। अब देखो, ये तो कट गया। ठीक है, ये सॉल्व हो रहा है। +x³ - 4x³ - के 3x³ बचेंगे क्योंकि यहाँ साइन चेंज करे मैंने
तो साइन तो चेंज करने ही पड़ेंगे, इधर प्लस का नेगलेक्ट हो जाएगा साइन, इधर माइनस का साइन रहेगा, इधर प्लस। तो इसे हमें सॉल्व जब करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब कितना आएगा, -3x क्यूब। अब हम पहुंच गए यहाँ, ठीक है। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने इन वाली टर्म्स को यहाँ लिखा, -14x स्क्वायर माइनस 2kx स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या लिखा, -14x स्क्वायर माइनस 2kx स्क्वायर, यही तो लिख रहा था, प्लस का साइन तो नेगलेक्ट हो गया। अच्छा, मुझे इसमें से एक्स स्क्वायर को तो अलग कर लेना पहले से ही, इसको तो यदि मैं सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन आना ही आना है। एक्स स्क्वायर तो एक ऐसी टर्म है, ऐसा एक वेरिएबल है जो हमें एक्स स्क्वायर के नीचे लिखते हुए चलना है, क्योंकि एक्स का फंक्शन है। एक्स जो एक्स की जो टर्म्स है वो कॉमन आ जाती है, तो कॉमन लेके हटानी है, हटा लिया। अच्छा, इसमें से कुछ और कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो मैंने 2 भी कॉमन ले लिया। अब मैंने इसको आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, इससे कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने पूरा एक साथ लिख दिया। तो ठीक है, 2x स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया, माइनस भी कॉमन आ रहा है, देखो दोनों के पास से। इसके पास क्या बच गया, 7 2 जा 14, इसके पास 2 आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, क्या बच गया, k प्लस k, क्यों, माइनस तो चला गया, प्लस बच गया। अच्छा, यही चीज मैंने यहाँ नहीं लिखी, ये लिखा है ना मैंने, -2x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर k प्लस 7, सब्ट्रैक्ट करने से, सब्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं लेकिन कॉमन लेके कुछ थोड़ा सा सॉल्व तो बना। एक्स स्क्वायर की जब टर्म आएगी तो एक्स स्क्वायर के नीचे लिख तो पाएंगे हम। इसके बाद ये जो बच रहा है +5x + 6 हमने एज इट इज लिख दिया। अब एज इट इज लिखने के बाद अब जो हमारे पास जो अब डिवाइड करना है, इसमें हमें किसमें करना है, -3x क्यूब में हमें डिवाइड करना है। किसमें करना है, -3x क्यूब में डिवाइड करना है। और -3x क्यूब, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं है, ठीक है, मैंने इसको इरेज कर दिया। -3x क्यूब में मैंने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर का, क्या आ गया, -3x। -3x क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया, -3x आ गया, -3x को मैंने यहाँ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। अच्छा, -3x को जब मैंने यहाँ लिखा तो मल्टीप्लाई भी करें, जितना हो जाएगा उतना तो करते हैं। -3x का मल्टीप्लाई से करेंगे तो एज इट इज आना ही है, -3x क्यूब, ठीक है। इसके बाद -3x 2x, 3 2 जा 6, x स्क्वायर -6x स्क्वायर, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, -3x का मल्टीप्लाई कैसे करना है, -3kx, साइन चेंज करना है, सारे नेगेटिव है सारे पॉजिटिव बना देंगे, सारे पॉजिटिव है सारे नेगेटिव बना देंगे, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव, ऐसे बनाता है, ठीक है। हम चलो हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो ये तो कट गया, कट होने के बाद इधर k की टर्म है, इधर x स्क्वायर है, मतलब ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो करते हैं, देखो कैसे, -2x स्क्वायर k + 7 और इधर है +6x स्क्वायर, है या नहीं। अच्छा, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, -2x स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो इसके पास -2x स्क्वायर को पूरा चलेगा, क्या बच गया, k + 7 बच गया। इसके पास से प्लस का साइन था लेकिन माइनस कॉमन गया तो माइनस तो बचेगा ही। 2x स्क्वायर गया, x स्क्वायर चला गया, 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3। क्या बना, k + 7 - 3, 7 - 3 कितना होता है, 4। मैंने क्या लिखा है, -2x स्क्वायर k + 4। बहुत आसान था समझना, दोबारा से मैं बता देता हूँ। मैंने क्या कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, माइनस आ गया, 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर ये तो पूरा का पूरा एज इट इज कॉमन आ गया, तो बचा ही k + 7, ठीक है। इधर से इसके पास है, प्लस के पास डबल माइनस होता है, ठीक है, एक ऐसे वाला माइनस एक ऐसे वाला माइनस, दो डबल माइनस होता है, तो हमारे पास एक माइनस तो कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, माइनस बच गया। 6x स्क्वायर में जो कॉमन लिया है उसका भाग डिवाइड कर लेते हैं हम, डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3, तो 3 आ गया। या फिर हम ऐसे कहें x स्क्वायर तो चला ही गया, 6 में 2 का डिवाइड कर लेते हैं, 3 आएगा, 3 आ गया। 7 - 3 क्या बच गया, 4 बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखो -2x स्क्वायर k + 4 प्लस, अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो 5x + 3kx, लिख रहा है नहीं लिख रहा, ये भी प्लस ये भी प्लस, x तो कॉमन लेना ही है। अच्छा, आ रहा है x प्लस कॉमन, और कुछ आ रहा है क्या, 5 + 3k, x को मैं चाहे इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं, बात तो ये है, इसमें इधर लिख दिया मैंने, +x 5 + 3k, एज इट इज लिख रहा है, +6 को एज इट इज लिख दिया, कोई चेंजेस नहीं उसमें। अच्छा, नया अब इसमें डिवाइड करना है हमें, इसको इरेज कर सकता है।
ठीक है। अच्छा ये सब पर यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा, मैं बार बार इरेज कर रहा हूँ, तो मैं वीडियो को पीछे लेके वापस एक जगह लिख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो -2x² में k+4 है, साथ में इसमें x² का डिवाइड करते हैं, ठीक है। x² का डिवाइड करेंगे, x² से x² कैंसिल, क्या बचेगा -2k+4 बचेगा, नहीं बचेगा, एज इट इज लिख रहा है -2k+4 लिख रहा है, नहीं लिख रहा। अब इसका मल्टीप्लाई पहले x², ये तो मैच करना ही करना है, तो इसमें तो हमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो माइनस का आ गया। अच्छा इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, देखो 2 2 जा तो 4, माइनस का भी आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, k+4 ब्रैकेट में x बार है, तो x बार k+4 आ गया, साथ में आ गया। अच्छा ये हो गया। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई के 2k, k+4 ब्रैकेट में, ये भी ठीक है। साइन चेंज कर देते हैं, सारे पॉजिटिव बन जाएंगे इस बार, ठीक है, पॉजिटिव बन गए। ये तो कट गया, ठीक है, काटा नहीं था, अब काट दिया, ठीक है, कट गया। इधर प्लस इधर प्लस, चलो प्लस प्लस के चीजें काम में आएंगी, हम लिख लेते हैं 5 + 3k + 4x k+4 दिख रहा है ना, देखो x + 5 3k, 5 + 3k 4x + k+4 लिख रहा है। x मैंने कॉमन लिया, x मैंने कॉमन ले लिया, 5 + 3k, x कॉमन चला गया, 4 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर ले, 4k + 16, 4k + 16, ठीक है। x तो कॉमन चला ही गया, इसके पास तो सिर्फ 5 + 3k बचा था, इसके पास 4 भी बच रहा था, फिर ये ब्रैकेट था, 4 को ना क्यों ना ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, k से मल्टीप्लाई होगा तो 4k और प्लस 16, क्या बन गया यहाँ x 5 और 16 21, ठीक है, 21 + 7 और 3 और 4 7k। अच्छा देखते हैं ये लिख रहा है क्या, x + 7k + 21 ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आगे पीछे हो गई है, 7k को पहले लिख दिया, 21 को बाद में लिख दिया, तो बात तो एक ही है, तो ये तो हो गया मैच। इसके बाद देखते हैं इसको, ठीक है, वेट करो एक सेकेंड। हाँ देखो इसके बाद हमें क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। 6 इधर प्लस का साइन है, 2k k+4, यही है, 6 + 2k k+4, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ठीक है, देखो हमने कुछ कॉमन लिया भी नहीं है, ले लेते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका, क्योंकि ये कंप्लीटली क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका 2k का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया मैं, 2k² + 4 2 जा 8k, क्या आ रहा है, 2k² आ रहा है, 8k आ रहा है, प्लस 6 आ रहा है। चलो देख लेते हैं ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, इसलिए। सर ने तो कहा था कि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, यहाँ तो इतना बड़ा रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। इस पूरे डिवाइड की वीडियो फिर से देख लेना यदि समझ में नहीं आया, और मैं कहता हूँ कि देख ही लेना, जिससे तुम्हें स्टेप कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हमने कहा था कि ये रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो क्यों ना हम इसको 0 के सपोज इक्वल लेके चले, क्योंकि हमें की वैल्यू फाइंड करनी है कि नहीं करनी। इसके लिए अब तुम्हें बहुत सारी कई सारी अच्छी चीजें सीखनी है, तो मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, और मैं यहाँ जो क्या है qx आया है उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। qx क्या है, ये तो qx यहाँ लिखा छोड़ देता है, ठीक है। ये क्या है, हमें जरूरत पड़ेगी इन सब की, और rx क्या है, x + 7k + 21 + 2k² + 8k + 6, ठीक है। इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा देखो मैंने कहा था रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो क्यों ना हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, here rx = 0, तो rx की वैल्यू x 7k + 21 + 2k² + 8k + 6। अब किसी के माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि rx को 0 क्यों लिया, क्योंकि rx 0 आना था लेकिन नहीं आया, उसको हम इक्वल तो लेके चलेंगे 0 के। अब अननोन वेरिएबल की वजह से 0 नहीं आ रहा होगा, और तो क्या k की वैल्यू नहीं पता, नहीं तो ये 0 आएगा 100% श्योर है ये तो, ठीक है। तो 0 इसको मैंने इक्वल कर दिया। अब देखो तुमसे बोला जाए 2 टर्म्स, ठीक है, 2 टर्म्स,
दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, और दोनों का सम 0 के इक्वल होना चाहिए। देखो टू टर्म्स यदि दोनों पॉजिटिव तो दोनों का सम 0 के इक्वल कब होगा? ऐसा तो नहीं एक को 1 मान लें, एक को 2 मान लें, एक को 1 मान लें, एक को -1 मान लें, माइनस मान ही नहीं सकते। तो हमने क्या सोचा कि यदि कुछ सोचा जाए, यदि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्यों ना 0 ही 0 ली जाए, तो ये 0 आना पॉसिबल है, इसमें भी 0 और उसमें भी 0, और तो कोई तरीका है नहीं। यदि जी पॉजिटिव ना होके यदि दोनों नेगेटिव हो, क्या हो, दोनों नेगेटिव, तो कोई आंसर हो सकता है क्या? तो भी कोई आंसर नहीं हो सकता, तो भी 0 ही 0 आना है। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव होते तब बात अलग है। अब देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस बन ही नहीं रहा। यदि k की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आंसर आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि और कोई साइन है ही नहीं। x के बारे में नहीं सोचना, इधर k की पॉजिटिव वैल्यू से स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव बनेगा, तो मतलब इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, टू टर्म्स हमारे पास, दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो क्या होंगे, दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल होंगे। अच्छा चलो ठीक है, नेगेटिव के बारे में सोच लेते हैं। k नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव टर्म, k नेगेटिव हुआ तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, पर लेकिन ये नेगेटिव टर्म आएगी, तो मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा अब हम बोल सकते हैं अच्छे से कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसा तो है नहीं, तो हमने दोनों टर्म्स को पॉजिटिव सपोज कर लिया माइंड में कि दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। अच्छा दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं तो क्यों ना इस टर्म को और इस टर्म को 0 के इक्वल कर लें, तो इट इज ओनली पॉसिबल फॉर, इसके लिए पॉसिबल है x 7k + 21 = 0 एंड 2k² + 8k + 6 = 0। जब ये दोनों हो तो ही 0 हो सकता है। अच्छा ये दोनों 0 हो सकते हैं तो तुम क्या कह सकते हो कि x की वैल्यू 0 है। यहाँ हमें दिख रहा है ना कि x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से हो रहा है कि नहीं हो रहा? x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से हो रहा है, क्या x 0 हो सकता है? यदि x 0 हो गया तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यदि x की वैल्यू 0 हो गई तो ये सारे टर्म्स यहाँ से हट जाएंगे और क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा। और यदि कांस्टेंट बच गया तो ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसके लिए हम इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो x तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है। इसको मैंने लिखा 7k + 21 = 0, ब्रैकेट में लिख देंगे x ≠ 0, x 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा इसको मैंने आगे सॉल्व किया, k की वैल्यू क्या आ गई, -21/7 = -3। अच्छा इसको मैंने एंड करके लिखा, क्या इधर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। कुछ 2 को मैंने 2 से कॉमन लेके इसको अपॉन में ले गए, क्या बच गया, k² + 4k + 3 = 0। ऐसी टर्म्स जिनका 3 और 1 आ जाएंगे, तो यहाँ से इसको मैंने और सॉल्व किया तो क्या बन गए, ये बन जाएगा k + 1 k + 3। स्प्लिटिंग मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। मैंने बुक से डायरेक्ट लिखा है, ये देख के। यदि मैं नहीं आता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, k² + 4k + 3 को स्प्लिट करना है, k² + 3k + k + 3। इधर से 3 कॉमन लिया, k कॉमन लिया, k + 1 बच गया, 1 कॉमन लिया, और यहाँ से 3 कॉमन नहीं आया, k कॉमन आया, k + 3 बचा, 1 कॉमन आया, k + 3 बचा, k + 3 कॉमन आया, k + 1 बच गया, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k -1 और -3, ठीक है। k की वैल्यू -1 आ गई, -3 आ गई। अच्छा इस मेथड को और इस मेथड को, ठीक है, 2 मेथड से 2 मेथड हमने सॉल्व किए, टू थिंग्स हम लेके चले एक साथ। इन दोनों में इधर भी k की वैल्यू निकल के आई है, इधर भी k की वैल्यू आई है। कौन सी वेरीफाइड है, कौन सी k की वैल्यू है? देखो कि इस रिजल्ट से k की वैल्यू -3 आई है, इससे -1 -3 आई है, तो इसका मतलब -3 ही वैलिड है। जो इस केस में भी बन के आई है, इस केस में भी बन के आई है, मतलब दोनों केस को वेरीफाइड कर रही है, दोनों केसेस को सेटिस्फाई कर रही है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, ठीक है। हम क्या लिख देंगे, वी टेक, इसको मैं इरेज कर देता हूं,
वी टेक के इज इक्वल टू -3, ठीक है। अच्छा, के की वैल्यू फाइंड हो गई। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, अच्छा क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था बात की बात है। देखो अभी हमारे पास ये तो आ गया के इक्वल टू -3। अब मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको एक साइड में लिख देता हूँ के इक्वल टू -3। ये हमें बाद में अभी काम में लेना है, अभी हम कुछ एक्स्ट्रा सीखने वाले हैं। देखो इससे पहले वाले आर डी शर्मा के किसी क्वेश्चन में तुमसे एक आ गया, ये तो बोल दिया फैक्टर है, तो तुमने पता कर लिया रिमाइंडर 0 है। यदि वो तुमसे कहे कि रिमाइंडर x प्लस ए की फॉर्म में बचेगा, किस फॉर्म में बचेगा, x प्लस ए की फॉर्म में बचेगा, तो देखो इसको हमें कंपेयर करना है। आर एक्स इज इक्वल कंपेयर आर एक्स इज कंपेयर विद x प्लस ए, देन देखो x प्लस ए की वैल्यू, तो यहाँ जो आई की वैल्यू, जैसे मान लो ये सॉल्व हो के की वैल्यू पता नहीं होगी क्या है, तो देखो यदि ये बच जाता है 6x प्लस 3 बच जाता है, ठीक है। और तुमसे बोला जाएगा यहाँ कुछ बचेगा नहीं, x के पास नहीं बचेगा। यदि x प्लस ए रिमाइंडर के बारे में बोला है ना, तो x के पास कुछ नहीं बचेगा। इसको जब कंपेयर करेंगे x प्लस ए से, तो x की जगह पे तो x है, ठीक है। a की जगह पे क्या लिख रहा है 3, तो ये a की वैल्यू 3 हो जाएगी। सिंपल सा था। यदि तुमसे कहा जाए कि रिमाइंडर एक्स प्लस बी की फॉर्म में बचेगा, किस फॉर्म में बचेगा, ए एक्स प्लस बी, और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और सपोज करो ये इसी फॉर्म में बच गया ए एक्स प्लस बी, ठीक है, यहाँ 7 आ गया। तो देखो x के बगल में a, x के बगल में 6, तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 7 हो गया। यदि यहाँ से ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करें तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, a की वैल्यू x के बगल में 7 के, a की वैल्यू आ गई 7k प्लस 21, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6। कितना आसान था। यदि तुम्हारे पास रिमाइंडर x प्लस a की फॉर्म में है, तो भी रिमाइंडर को हमें कंपेयर करना है उसके साथ, और ax प्लस b की फॉर्म में, तो भी हमें कंपेयर करना है। अब हम आ जाते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पर, ठीक है। वी टेक a इज इक्वल टू -3, -3 हमें लेना है। -3 हमने ले लिया, चलो ये भी हमने कर लिया कि -3 लिया है। क्यों ना इस वैल्यू को हम पुट कर दें, ठीक है। पुट करेंगे तो ये तो Rx में पुट करने से कोई फायदा नहीं है, Rx तो आना ही 0 है, पुट करके देख लो कैसे। -3 पुट करेंगे, -21, ये 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 0 हो गया, -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 9 2 18, 18 और 6 24, -3 को इसमें पुट करेंगे तो -24, 24 -24 कैंसिल, मतलब 0 आ गया। अच्छा qx निकाल लेते हैं, qx क्या आएगा, qx 2x स्क्वायर -3x -2 और -3 प्लस 4 कितना आ गया। अच्छा नीचे लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर -3x और प्लस 1 मल्टीप्लाई -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, -4 आना चाहिए, 2x स्क्वायर -4x -x प्लस x -2 क्या आ जाएगा, 2x कॉमन लिया, x -2 प्लस 1 x -2 और 2x प्लस 1, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब gx में रख लेते हैं, तो कि gx में भी अननोन टर्म है, क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 2x -3, क्या बन गया -3, और इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से तो क्या बन जाएगा x प्लस 3 और x -1, ठीक है। इतना हमारे पास सॉल्व हो गया। अब देखो qx की वैल्यू भी हमने निकाल ली और gx की वैल्यू भी हमने निकाल ली, दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, fx डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करना है। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब, अब इसको मैं कर देता हूँ बिल्कुल क्लीन, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, fx इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम मल्टीप्लाई qx प्लस rx, ये लिखेंगे। अच्छा ये लिखने के बाद fx तो इसमें है ही, 2x की पावर 4 x प्लस 3 -14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू gx क्या है, gx ये है x स्क्वायर प्लस 2x -3, qx क्या है, qx है ये वाला, ये लिख देते हैं पहले, 2x स्क्वायर -3x -2,
ठीक है, ये gx आ गया। rx की वैल्यू तो हमें पता है कि क्या है, 0, तो 0 पुट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, बराबर का हमारे पास कोई काम नहीं है। अच्छा, ये प्रोसेस हम कर क्यों रहे हैं, हमारा वैल्यू तो हमारा क्वेश्चन तो वही खत्म हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द के, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ था आल्सो फाइंड ऑल द जीरोज, सारे जीरोज पता करने, और सारे जीरोज तो हमें बिना फैक्टराइजेशन के पता चलेंगे नहीं, और बिना फैक्टराइजेशन के पता नहीं चलेंगे तो इसके तो क्या आए थे, x + 3 x - 1 आए थे, अभी ये थे ना यहाँ x + 3 x - 1, और इस वाले क्या आए थे, इसके क्या आए थे x - 2 और 2x + 1, यही आया था। अच्छा, ये आने के बाद 0 तो हट गया, ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं जीरोज ऑफ fx आर क्या आएगा, एक तो -3, एक आएगा 1, इससे -3, इससे 1, इससे 2, इधर से -1/2, ठीक है। क्यों आए, हम इनको एक रफ वर्क में कर लेते हैं, x + 3 = 0 करके देख लेते हैं, = x - 3, इधर x - 1 = 0, x = 1, ऐसे कर करके देख लेते हैं और आंसर्स निकाल लेते हैं, तो जीरोस भी हमें पता चल गए, ठीक है। हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस टाइप के 2 या 3 क्वेश्चंस हैं जो आरडी शर्मा में तुम्हें मिलेंगे, एक एनसीईआरटी में भी इसका क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में तुम्हें x + a की फॉर्म में रिमाइंडर मिलता है, k की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, ठीक है, k भी उसमें मिलेगा तुम्हें, और x + a की फॉर्म में रिमाइंडर मिलेगा। तो जो x + a की, देखो x के बगल में जो टर्म आएगी, इधर कोई भी टर्म आएगी, ये x + a से कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ 1 है, ठीक है या नहीं, तो ये 1 के इक्वल हो गया, दैट्स क्लियर। अच्छा, यहाँ कुछ भी आए, k जैसे आ गया, k + 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ आ रहा है, यहाँ कुछ x + a से कंपेयर करना है, तो x के बगल में कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है, ये 1 है, मतलब 0 तो नहीं है, 0 होता तो x ही हट जाता, तो k + 1 को हम किसके इक्वल ले लेंगे, 1 के इक्वल ले लेंगे। अच्छा, यहाँ कोई भी नंबर आ गया, k² + 1 आ गया, तो ये किसके इक्वल है, k² + 1 के इक्वल है। यदि फिर भी डाउट है, आ जाता है, तो तुम मुझे पूछ सकते हो, पर लेकिन जिसको डाउट आता है, जिसको ऐसे क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, वो पहले जहाँ उसने ट्राई किया है क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन ट्राई कर लिया है उसका फोटो वहां तक भेजें मुझे व्हाट्सएप पे कि सर इसके बाद नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले मैं उसमें गलती चेक करूंगा, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आज तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास में जो लास्ट क्लास के लिए वीडियो जो 9th तुम्हें मंडे को मिली थी, उसमें एक डिस्क्रिप्शन में 12 क्वेश्चन का एक एग्जाम पेपर कुछ था, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, ग्रुप क्लासेस हेडिंग लगी हुई थी उस पर, उसमें 12 क्वेश्चन तुम्हें याद है, कब तक तुम्हें उन्हें देना है, वेडनेसडे को 7 PM तक तुम्हें उन्हें मेरे पास पर्सनली व्हाट्सअप करना है, पर्सनली करना है, ग्रुप में नहीं करना है, ठीक है। जो ग्रुप में ऐड है उन बच्चों से बोल रहा हूँ वो ग्रुप में नहीं करें, उनको सिर्फ किसमें करें, पर्सनली मुझे सेंड करें। इसके अलावा तुम्हारे पास एक छोटा सा वर्क और है, इस कंप्लीट चैप्टर में, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन टॉपिक्सों की एक लिस्ट बनाएं, ठीक है, उन टॉपिक्सों की लिस्ट बनाएं, और जो जो तुम्हें आते हैं उन पे राइट टिक का मार्क लगाएं, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो आता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का नहीं आता तो उसे छोड़ दो, ठीक है, या क्रॉस लगा दो, क्रॉस भी लगा सकता है, छोड़ भी सकता है, जिसको जो तुम्हें आता है उस पर राइट मार्क लगाना है, जो तुम्हें आता है उस पर, ठीक है। सारी लिस्ट बनानी है और उस पर ऐसे टिक और क्रॉस लगाना है, और ये रिपोर्ट भी मुझे वेडनेसडे 7 PM से पहले चाहिए, ठीक है, वेडनेसडे 7 PM से पहले ही मुझे ये रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद कोई मुझे भेजता है तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, बाद में भेजा करे, वो मेरे पास सिर्फ यही नहीं है, फिर मैं आगे का मैटर भी तुम्हारे लिए तैयार करूँगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और चैप्टर का नाम हुआ क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। हमें इस चैप्टर के लिए स्टार्टिंग जो 10 मिनट्स हैं वो तो हमें इसलिए ही चाहिए कि ये चैप्टर का नाम है क्या, इस चैप्टर के नेम से हम जानेंगे क्या, समझेंगे क्या, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सब्सक्राइब करने के लिए भेजें, और थैंक यू सो मच।